तो स्टूडेंट्स लैब सेशन 10 में हम कंट्रोल स्ट्रक्चर्स को देखेंगे। जैसे कि लैब सेशन 9 में मैंने आपको बताया था कि हम यूज़ क्यों बनाते हैं और किस तरह से बनाते हैं और इसके लिए जो भी प्रिविलेजेस की सेटिंग्स थी वो भी मैंने आपको एक्सप्लेन की थी। सो लैब सेशन 10 में हम कंट्रोल स्ट्रक्चर्स को स्टडी करेंगे, फिर उससे रिलेटेड कुछ टास्क मैं एक्सप्लेन करूँगी और कुछ एग्जाम्पल्स हैं वो मैं एक्सप्लेन करूँगी। कंट्रोल स्ट्रक्चर्स में हम यहाँ पे इफ़ की स्टेटमेंट, सिंपल इफ़ की स्टेटमेंट, एल्स इफ़ और कुछ लूप्स को देखेंगे जो यूजुअली हम फॉर का लूप, वाइल का लूप और डू वाइल का लूप हम यूजुअली यूज़ करते हैं। सो यहाँ पे जो माइनर सा डिफरेंस है वो ये है कि जो डू वाइल का लूप है यहाँ पे हम डू वाइल नहीं कहेंगे, हम उसे कहते हैं बेसिक लूप, राइट। हमारे पास यहाँ पे बेसिक लूप बेसिकली डू वाइल लूप होता है, उसके बाद वाइल लूप है, देन वी हैव अनदर लूप दैट इज़ फॉर लूप, ठीक है। उसके बाद हम एक्सरसाइज पर आ जाएंगे। तो यहाँ पर मैंने बेसिकली लैब टास्क नंबर 1 का ये जो फर्स्ट पार्ट है उसको परफॉर्म किया है और मैं आपको बता देती हूँ कि हम सिंपल इफ़ एल्स की स्टेटमेंट को किस तरह से ऑरेकल में एसक्यूएल लैंग्वेज को यूज़ करते हुए यूज़ कर सकते हैं, राइट। सो यहाँ पर सबसे पहले आपने स्टार्ट करना है डिक्लेयर से। जब भी आप लूप लिखेंगे या आप इफ़ एल्स या एल्स इफ लेटर एल्स इफ यूज़ करेंगे, सबसे पहले हम डिक्लेयर का कीवर्ड लिखेंगे, उसके बाद हम ये लिखेंगे फर्दर जो भी कोड है। लेकिन यहाँ पे हम ये देख लें कि बेसिकली क्वेरी क्या है, राइट अ PL SQL प्रोग्राम यूजिंग केस स्टेटमेंट टू केस स्टेटमेंट, ठीक है। यहाँ पे केस स्टेटमेंट है लेकिन आप इसको इफ़ एल्स से करेंगे, ठीक है। इफ़ एल्स की जो स्टेटमेंट है आप इसको उससे करेंगे, ठीक है। उसके बाद असाइनमेंट टू असाइन कमीशन टू एम्प्लॉय 7369, कमीशन विल बी असाइंड विद रिस्पेक्ट टू द जॉब ऑफ द एम्प्लॉय 7369, ठीक है। उसके बाद हमने यहाँ पर बेसिकली जो जॉब क्लर्क है उसको हमने कमीशन 5% ऑफ सैलरी देना है। लेट्स सपोज समटाइम्स ऐसा होता है कि हम एम्प्लॉयज़ को एक्स्ट्रा सैलरी पे कर रहे होते हैं, सो 5% हम एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं। इसी तरीके से जहाँ पे जॉब एनालिस्ट है वहाँ पे 10% एक्स्ट्रा होगी, यहाँ पे 15% है। जिस तरीके से एनुअली इंक्रीमेंट होता है ये बिल्कुल ऐसे है कि आपके पास एक एम्प्लॉय का टेबल है, उस एम्प्लॉय की टेबल में जहाँ जहाँ पे जिन एम्प्लॉयज़ की जॉब क्लर्क है वहाँ पे कमीशन 5% ऑफ सैलरी उनको एक्स्ट्रा मिलेगा। इसी सिमिलरली जो जहाँ पे जो जॉब टाइप है वो एनालिस्ट है, सिमिलरली वहाँ पर कमीशन 10% ऑफ द सैलरी होगा। इसी तरह से मैनेजर जहाँ पर भी जॉब टाइप है वहाँ पर 15% ऑफ द सैलरी विल बी सेट एज कमीशन, ठीक है। अब हम इस काम को हम किस तरह से इफ़ एल्स की स्टेटमेंट को यूज़ करते हुए कर सकते हैं। यहाँ पर हमने सबसे पहले डिक्लेयर का कीवर्ड लिखना है, देन हमने लिखना है जे imp डॉट जॉब, उसके बाद परसेंटेज का सिंबल और टाइप। व्हाट डज इट मीन? आपको पता है कि हम लोग वेरिएबल्स डिक्लेयर करवा रहे होते हैं इफ़ एल्स से पहले। वेरिएबल्स हम प्रोग्रामिंग में हमेशा से यूज़ करते हैं इन ऑर्डर टू स्टोर द डेटा, ठीक है। सो यहाँ पे जे और एस बेसिकली डेटा है और आपको पता है कि जब भी हम डेटा टाइप यूज़ करते हैं, डेटा वेरिएबल कोई भी हम डिक्लेयर करवाते हैं तो उसके साथ कोई ना कोई उसकी डेटा टाइप होती है। लेट्स सपोज कोई भी इंटीजर है तो उसकी डेटा टाइप होगी, कोई नंबर है तो उसकी इंटीजर होगी। लेट्स सपोज एज है तो उसकी डेटा टाइप इंटीजर होगी। इसी तरीके से कोई किसी का नेम है या एड्रेस है, सिमिलरली अगर हम नेम की बात करें तो उसकी डेटा टाइप स्ट्रिंग होगी, या फ्लोटिंग पॉइंट की हम बात करें तो उसकी डेटा टाइप फ्लोट होगी, राइट, या डबल होगी। सिमिलरली यहाँ पे जब हम बात करते हैं ऑरेकल में एसक्यूएल को यूज़ करते हुए डेटा टाइप की, देन अब मैं ये कह रही हूँ कि imp डॉट जॉब यानी कि एम्प्लॉय के टेबल में जो जॉब परसेंटेज टाइप यानी कि इसकी जो टाइप है वो जे में जाके स्टोर हो जाएगी। जो भी इसकी टाइप है वो जे की है, ठीक है। सो हमने यहाँ पर एम्प्लॉय के टेबल में जो जॉब है, बिकॉज वी आर स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट जॉब एंड कमीशन, सो यहाँ पे हम इन दो पे सिर्फ फोकस करेंगे। जो भी जॉब का कॉलम है एम्प्लॉय के टेबल में, जॉब का जो कॉलम है उसकी जो भी टाइप है वो जे की टाइप है, क्योंकि हम ये कह रहे हैं कि जो जॉब से रिलेटेड जितनी भी डिटेल्स हैं वो यहाँ पे जे में स्टोर होंगी। सो ऑब्वियसली जे की वही डेटा टाइप होगी जो इस कॉलम की होगी। सिमिलरली हमने यहाँ पर सैलरी, क्योंकि हम 10% या 15% या 60 जो भी हम कमीशन यहाँ पे दे रहे हैं उसके वो हम दे रहे हैं बेस्ड अपॉन द सैलरी। सो यहाँ पे हमने imp डॉट सैलरी की जो भी टाइप थी वो हमने एस में, वो बेसिकली हमारी एस की टाइप है। ये जे और एस मेरे पास दो वेरिएबल्स हैं। अब यहाँ पे हम बिगिन का वर्ड यूज़ करेंगे, बिगिन का कीवर्ड, और यहाँ पे हम लिखेंगे सेलेक्ट जॉब सैलरी इनटू जेएस। व्हाट डज इट मीन? सेलेक्ट कर लें जॉब और सैलरी को और कहाँ पर इसे स्टोर करवा दें, इनटू जे एंड एस। अब जे में क्या स्टोर हो रहा था बेसिकली
जॉब स्टोर हो जाएगा और सैलरी में और एस जो है वो बेसिकली सैलरी में स्टोर हो जाएगा। फ्रॉम एम्प्लॉय यानी कि एम्प्लॉय की टेबल से आपने ये सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट करने के बाद इसके अंदर आपने स्टोर करवा देना है वेयर इम्प नंबर इज इक्वल टू 7369 एज इट इज मैंशनड है। उसके बाद हमने कहा वेयर एम्प्लॉय नंबर इज इक्वल्स टू 7369 इफ जे इज इक्वल्स टू क्लर्क। अब हम जो कह रहे थे बेसिकली यहाँ पे क्लर्क है या मैनेजर है या एनालिस्ट है, ये बेसिकली जॉब्स हैं, लेकिन जॉब का जो कंप्लीट कॉलम था उसको हमने किस वेरिएबल में जाके स्टोर करवा दिया है, वो हमने जे में स्टोर करवाया। सो हमने ये कहा कि उस कॉलम में जहाँ पर क्लर्क की वैल्यू है इफ़ जे इज इक्वल्स टू क्लर्क देन अपडेट इम्प, यानी कि ऑब्वियस सी बात है कि पहले एक डेटा एग्जिस्ट करता है और एक पर्सन की सैलरी एग्जिस्ट करती है और मैं उसको सम वॉट कुछ कमीशन असाइन कर रही हूँ कुछ परसेंट, तो आपका जो भी सैलरी का जो बेसिकली कॉलम है वो अपडेट होगा। सो यहाँ पे हम लिखेंगे अपडेट इम्प। इम्प हमारे टेबल का नाम है। सेट कमीशन इज इक्वल्स टू एस डिवाइड बाई 100 मल्टीप्लाई बाय 5, क्योंकि ये 5% था इसलिए यहाँ पे हमने 5 लिखा है। सेट कर दें, सेट कीवर्ड है और COOM बेसिकली ये कमीशन का टेबल है, बेसिकली कॉलम है जो कि इम्प के टेबल में है। सो ये है। एस में क्या स्टोर हो रहा था, बेसिकली एस में सैलरी का जो भी डेटा था, सैलरी का जो भी कॉलम था वो स्टोर हो रहा था। सो जो भी सैलरी है उसको डिवाइड किया हमने 100 से और उसका 5% जो भी है वो एज अ कमीशन हमने यहाँ पे दे दिया। कहाँ पे दे दिया, वेयर इम्प नंबर इज इक्वल टू 7369। उसके बाद ये जो इफ़ था इसको हम एंड इफ़ से क्लोज करेंगे, जैसे हम प्रोग्रामिंग में कर्ली ब्रैकेट्स यूज़ कर रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पे हम इफ़ के क्लॉज को एंड इफ़ से क्लोज करेंगे। उसके बाद ये जो एंड है ये बेसिकली डिक्लेयर का है, ठीक है। डिक्लेयर को हम एंड के कीवर्ड से क्लोज करते हैं और उसके बाद ऑरेकल में आपने अब तक देखा होगा जब आप SQL लिख रहे होते हैं और आप टर्मिनेटर प्रेस कर देते हैं तो आपके पास जो कमांड्स होती हैं वो टर्मिनेटर वो बेसिकली एंड ऑफ द क्वेरी होता है, बट यहाँ पर टर्मिनेटर पे आपकी जो ये कोडिंग है ये एंड नहीं होगी। एंड करने के लिए हमने बैकस्लैश यूज़ करना है बेसिकली, ठीक है। सो जैसे ही अगर आपके पास यहाँ पर कोई भी एरर आता है, कोई भी एरर आपके पास यहाँ पर आता है, सो आपने यहाँ पर ये शो हो जाएगा। अगर कोई एरर नहीं है तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट आएगी या ये मैसेज प्रिंट होकर आएगा, PL SQL प्रोसीजर सक्सेसफुली कंप्लीटेड, विच मीन्स कि ये जो आपने कोड लिखा है ये सक्सेसफुली रन हो गया है, ठीक है। उसके बाद हम ये करेंगे कि अब हमें एल्स इफ़ के साथ देखना है, राइट। अगर आप वेरीफाई करना चाहते हैं कि जो कमीशन आपने सेट किया है क्लर्क का वो चेंज हुआ या नहीं हुआ, तो सिंपल आप सेलेक्ट स्टैटिक इम्प आप लिख दें तो वहाँ पर जो कमीशन का कॉलम है वो अपडेट हो जाएगा। अच्छा, अब हम बात करते हैं एल्स इफ की। लेट्स सपोज आपके पास एक से ज़्यादा कंडीशंस हैं, जैसे कि यहाँ पे मेरे पास एक से ज़्यादा कंडीशंस हैं। अगर आपको सिर्फ ये टास्क दिया जाता तो ये इफ़ की स्टेटमेंट से हो जाता, लेकिन यहाँ पे मैंने आपसे कहा है कि आपने केस को यूज़ नहीं करना, आपने लैडर इफ़ को यूज़ करना है। लेट्स सपोज इफ़ एल्स इफ़ एल्स इफ़ एल्स इफ़, तो ये वाले टास्क को करने के लिए आपको लैडर एल्स इफ़ यूज़ करना होगा। सो इस काम को करने के लिए आपने सिंपल सी चेंजेस करनी है। सबसे पहले डिक्लेयर, आपने जो भी डेटा टाइप थी जॉब के कॉलम की वो जे में स्टोर करवा दिया, जो भी सैलरी की टाइप थी वो एस में स्टोर करवा दिया। लेट्स सपोज जे और एस की जो डेटा टाइप है वो वही है जो जॉब और सैलरी के कॉलम की है। देन बिगिन, सेलेक्ट जॉब सेल इनटू JS फ्रॉम इम्प वेयर एम्प्लॉय नंबर इज इक्वल्स टू 7369 इफ जे इज इक्वल्स टू क्लर्क। देन अपडेट इम्प सेट कमीशन इज इक्वल्स टू ये जो मेंशन किया हुआ है वेयर इम्प इज इक्वल्स टू 7369 एल्स इफ। सो लेट्स टॉक अबाउट कि अगर हमारे पास ये वाली कंडीशन भी है तो हमने कहा एल्स इफ जे इज इक्वल्स टू मैनेजर, ठीक है। अगर आप परफॉर्म करेंगे तो आप यहाँ पे एनालिस्ट लिख लेंगे। देन अपडेट इम्प, सेम वही वाला कोड जो मैंने ऊपर लिखा है वो सेम यहीं पे आप लिखेंगे। अपडेट इम्प सेट कमीशन वेयर इम्प नंबर इज इक्वल्स टू एंड इफ, ठीक है। सो एंड इफ हमने कर लिया यहाँ पे, एंड इफ ये जो इफ सेकेंड वाला स्टार्ट हुआ था एंड इफ कर लिया और हमने एंड लिख लिया। और उसके बाद यहाँ पर जब हम बात करते हैं लैडर एल्स इफ की, तो हम ये जो लेट्स सपोज आपके पास
एल्स इफ जितने भी हैं, लेकिन आप एंड सिर्फ एक एंड इफ से करते हैं, ठीक है। एंड इफ जितने भी इफ आ जाएं, एंड इफ एक आप बार लिखते हैं, फिर ये जो एंड लिखा है वो मैंने इस बिगिन के लिए लिखा है, ठीक है, बिगिन एंड, और उसके बाद ये जो डिक्लेयर था, डिक्लेयर को एंड करने के लिए मैंने यहाँ पे स्लैश लिखा है, ताकि आपके पास से जो अगर क्वेरी सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गई है तो आप यहाँ पर ये लिखते हैं, ठीक है। अब ये जब काम आपने कर लिया, सो ये काम करने के बाद नाउ आई हैव टू वेरीफाई कि जो कमीशन है वो क्योंकि मैंने यहाँ पे कमीशन जो सेट किया है वो मैनेजर के लिए और क्लर्क के लिए किया है। सो यहाँ पे हम देखते हैं कि हुआ है या नहीं सेट हुआ। अच्छा, यहाँ पे एक न्यू कमांड मैंने लिखी है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को शायद पता भी हो, और अगर किसी को नहीं पता, क्योंकि समटाइम्स जब हम सिंपल ये वाली कमांड लिखते हैं सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम इम्प, तो हमारे पास जो टेबल आता है वो कुछ इस तरह का होता है कि जो सारे कॉलम्स हैं वो एक स्क्रीन पर नहीं आ रहे होते। सो उसका तरीका ये होता है कि आपने यहाँ पर कमांड लिखनी होती है सेट लाइन साइज, या 100 लिख दें या 200 लिख दें, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे जैसे मैंने 100 लिखा है तो मेरे पास इम्प नंबर के नीचे सारे इस पूरे कॉलम की वैल्यूज़ इम्प नंबर आ गई, ई नेम के नीचे ई नेम आ गया। सो ये दिस इज़ वन वे। अगर आप ये नहीं भी लिखेंगे कुछ नहीं प्रॉब्लम होगा, लेकिन आपके पास ये जो कॉलम है वो कोई अच्छे तरह से रिप्रेजेंटेड नहीं होगा, ठीक है। ये है आपके पास लेटर इफ एल्स, तो ये आप टास्क इजीली इसमें कर सकते हैं। देन यू हैव बेसिक लूप, दैट इज़ डू वाइल लूप। जैसे कि मैंने लैब के स्टार्टिंग में कहा कि बेसिक लूप यहाँ पे डू वाइल लूप है। सो डू वाइल लूप के बारे में आपको पता होगा कि डू वाइल के लूप में सबसे पहले टास्क परफॉर्म होता है और फिर कंडीशन चेक होती है। डू वाइल, डू यानी कि सबसे पहले काम होगा और कंडीशन बाद में चेक होगी। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि कोड हमेशा से मैंने आपको बताया कि डिक्लेयर से स्टार्ट होता है। अब यहाँ पर हम बात करेंगे इनिशियलाइजेशन की और डेटा टाइप की। अच्छा, यहाँ पर हम बात कर रहे थे स्पेसिफिकली कॉलम की, क्योंकि मैंने ही कहा था कि यहाँ पर जो मेरे पास जॉब का कॉलम है और जो सेल का कॉलम है वो उसकी जो भी डेटा टाइप है वो जे की डेटा टाइप होगी। बट यहाँ पर मैं खुद से एक वेरिएबल ले रही हूँ और उसका कोई लिंक नहीं है टेबल से, बस सिंपल एक वेरिएबल लेना है, उसकी डेटा टाइप देनी है और उसको इनिशियलाइज करवाना है। सो ए मेरे वेरिएबल का नाम है और उसकी डेटा टाइप नंबर है, और उसके बाद जब आपने इसको इनिशियलाइज करवाना है तो कॉलन इज इक्वल्स टू 1 लिखना है। दैट मीन्स कि ए की डेटा टाइप नंबर है और वो 1 से स्टार्ट हो रहा है। उसके बाद हमने बिगिन का कीवर्ड लिखा। देन हमने जब भी कोई भी लूप स्टार्ट करना है तो हमने लूप लिखना है, बिल्कुल जिस तरह से यहाँ पे हम इफ़ की बात करते हैं तो हम इफ़ लिखते हैं, इफ़ का कीवर्ड लिखते हैं। सिमिलरली यहाँ पे लूप में हम लूप लिखेंगे dbms_output.put_line। कुछ भी स्क्रीन पर आपने डिस्प्ले करवाना है तो डिस्प्ले करवाने के लिए हम बेसिकली ये वाली स्टेटमेंट लिखेंगे और सिंगल कोटेशन के अंदर जो भी आप लिखेंगे वो एज इट इज़ प्रिंट होगा, ठीक है। यहाँ पे आपका जो बेसिकली काम और बल्कि यहाँ तक, ठीक है, ए कॉलन इज इक्वल्स टू ए प्लस 1, दैट इज इक्वलेंट टू ए प्लस प्लस, ठीक है। हम लूप के अंदर इंक्रीमेंट करवाते हैं, इंक्रीमेंट बाय 1 हम लोगों ने करवाया है यहाँ पे। सो यहाँ पे आके आपका जो है डू का पार्ट वो कंप्लीट हो गया। हमने डू का कीवर्ड नहीं लिखा बट हमने लूप से स्टार्ट किया, तो विच मीन्स कि डू का पार्ट है। जो भी स्टेटमेंट है वो प्रिंट होगी, इंक्रीमेंट होगा, फिर आपने एग्जिट कब हो, एग्जिट मीन्स ये एग्जिट हो जाए, क्या बेसिकली ये लूप एग्जिट हो जाए व्हेन ए इज़ ग्रेटर देन 10। जहाँ भी ए की वैल्यू जैसे ही ग्रेटर देन 10 होगी तो लूप एग्जिट हो जाएगा। लूप ये जो आपने लूप लिखा है ये एंड लूप हो जाएगा, और बिगिन की जगह आपने यहाँ पे एंड लिखा है और डिक्लेयर की जगह यहाँ पे स्लैश। की बात आपने याद रखनी है कि बिगिन के लिए हम एंड लिखते हैं और डिक्लेयर के लिए हम यहाँ पे स्लैश लिखते हैं। सो अब आपके पास यहाँ पे इस तरह से आउटपुट आ जाएगा, इस तरह से ये स्टेटमेंट आ जाएगी। ऑल्दो जैसे ही आप ये क्वेरी एग्जीक्यूट करते हैं फॉर लूप्स की और आप इसको रन करते हैं तो आपके पास आउटपुट में लेट सपोज यहाँ पे मेरा 1 से लूप स्टार्ट हो रहा है और 10 तक है। सो 1 से लेकर 10 तक बहरिया यूनिवर्सिटी प्रिंट होना चाहिए था, बट ये प्रिंट नहीं हुआ, इंस्टेड ये स्टेटमेंट सिंपल प्रिंट हो गई है। सो ये इस वजह से हुआ है क्योंकि जब हमने यूज़र डिफाइंड वेरिएबल्स की बेसिस पर यहाँ पर स्टेटमेंट्स को प्रिंट करवाना होता है तो उसके लिए ज़रूरी होता है कि हम सर्वर आउटपुट को ऑन करें। सो ये काम हमने नहीं किया, इस वजह से हमारे पास ये बहरिया यूनिवर्सिटी प्रिंट होकर नहीं आया।
राइट। सो इस काम के लिए हमने जब भी लूप स्टार्ट करना है, जब भी हमने लूप का काम स्टार्ट करना है, एक दफ़ा आपने ये करना है, राइट। आपके ऑरेकल पे अभी ये सेट नहीं हुआ होगा, सो आपने ये करना है सेट सर्वर आउटपुट ऑन और टर्मिनेटर, ठीक है। इस तरह से आपके पास सर्वर आउटपुट ऑन हो जाएगा। और अगेन आपने ये वाला कोड जब लिखेंगे, सेम ये यही वाला कोड है, राइट। यही वाला कोड जब आप लिखेंगे और आप स्लैश का बटन प्रेस करके एंटर प्रेस करेंगे तो आपके पास ये बहरिया यूनिवर्सिटी 10 टाइम्स प्रिंट हो जाएगा और आखिर में आपके पास ये स्टेटमेंट आ जाएगी, दैट इज़ PL SQL प्रोसीजर सक्सेसफुली कंप्लीटेड। अब हम आ जाते हैं वाइल लूप पे। वाइल लूप में आपको पता है कि सबसे पहले इनिशियलाइजेशन होती है, फिर कंडीशन चेक होती है और उसके बाद हमारे पास जो काम है वो परफॉर्म होता है और इंक्रीमेंट होता है। सो यहाँ पे हम ये देख लेते हैं कि सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया कि वेरिएबल्स को हम किस तरीके से इनिशियलाइज करवाते हैं। वेरिएबल ए है, उसकी डेटा टाइप नंबर है, कोलन इज इक्वल्स टू 1 विच मीन्स इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम 1, इनिशियलाइजेशन इसकी 1 से है। बिगिन आपने लिखा, कब तक ये होगा, जब तक कि a लेस देन 10 है, राइट। सो ये 1 से लेकर बेसिकली 9 तक होगा। लूप स्टार्ट करने के लिए हमने लूप लिखा, हमने इसी तरीके से आउटपुट के लिए ये स्टेटमेंट लिखी, बहरिया यूनिवर्सिटी की स्टेटमेंट लिखी। लूप को आपने इंक्रीमेंट करवा दिया और इस लूप के लिए हमने एंड लूप कर लिया, बिगिन को एंड कर दिया और डिक्लेयर को भी हमने स्लैश से क्लोज कर दिया। सो जैसे ही आपने एंटर का बटन प्रेस करेंगे स्लैश के बाद तो आपके पास ये बहरिया यूनिवर्सिटी इस तरीके से प्रिंट हो जाएगा। देन वी हैव अनदर लूप दैट इज़ फॉर लूप। फॉर लूप में आपको पता है कि लूप हमेशा हमें आपको इनिशियलाइजेशन देनी होती है, फिर आपके पास बेसिकली यहाँ पे अलग से आप कंडीशन नहीं दे रहे होते। यहाँ पे जो मेन चीज़ आपने यहाँ पर प्रोवाइड करनी है दैट इज़ लूप कहाँ से स्टार्ट हो रहा है और कहाँ पे एंड हो रहा है। सो यहाँ पे बिगिन का कीवर्ड आएगा, ठीक है। अच्छा, अगर आप ये कोड देखें और ये कोड देखें तो देयर इज़ अ लिटिल डिफरेंस। ये कोड हमेशा आपके पास इफ़ एल्स इफ़ केस वाइल डू वाइल जब भी होगा लिखेंगे आप हमेशा डिक्लेयर से स्टार्ट करेंगे, बट यहाँ पर जो आपके पास फॉर लूप है वो हमेशा बिगिन से स्टार्ट होता है, ये आपके पास डिक्लेयर से स्टार्ट नहीं होता, ठीक है। बिगिन आपने लिखा फॉर a in 1 10, ठीक है, यानी कि एक फॉर का लूप स्टार्ट हो रहा है जिसमें वेरिएबल a है जो कि 1 से लेकर 10 तक है। ये आपने 2 डॉट्स ही देने हैं, ये बेसिकली सिंटेक्स है। 1 से लेकर 10 तक लूप स्टार्ट होगा, आउटपुट की आपने स्टेटमेंट लिखी, इस लूप को आपने एंड किया, बिगिन को आपने एंड किया और आपने यहाँ पे स्लैश दे दिया, राइट। सो इस तरीके से आपके पास ये स्टेटमेंट प्रिंट हो जाएगी और आपके पास ये सक्सेसफुली प्रोसीजर रन हो जाएगा। नाउ अगर आपने अपने रिसेंटली जो भी आपने क्वेरी रन की है और उसमें आपने कोई एरर देखना है तो आप यहाँ पे शो एरर लिखें, टर्मिनेटर लगाएं तो आपको पता चल जाएगा। अगर इसमें कोई भी एरर होता इस कोड में तो यहाँ पे एरर आ जाता, और क्योंकि कोड नहीं था ये सक्सेसफुली प्रोसीजर रन हो गया, इस वजह से यहाँ पे नो एरर्स का मैसेज शो हो रहा है। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं प्रिंटिंग वेरिएबल वैल्यूज़। अच्छा, अब हम देखते हैं कि इस वक्त तक तो यहाँ तक हमने बेसिकली 1 से लेकर 10 तक लूप लगाया है और हमने ये वाला स्ट्रिंग प्रिंट करवाया। बट इफ़ आई टॉक अबाउट द वैल्यू ऑफ वेरिएबल कि ये 1 2 3 4 जो भी वैल्यूज़ हैं वो भी साथ साथ में प्रिंट हों, सो उसमें हमने क्या करना है, सिंपल हमने यहाँ पर ये पैरेलल लाइंस या जिसे हम पाइप्स भी कहते हैं या लॉजिकल और का सिंबल भी है, ये हम यूज़ करेंगे। ये इसके लिए हम डिक्लेयर का वर्ड यूज़ करेंगे। सबसे पहले a नंबर इज इक्वल्स टू 1, दैट मीन्स कि हमने इनिशियलाइज करवा दिया, बिगिन किया। आपने जब आउटपुट करवाना है सो आपने यहाँ पे लिखना है a और उसके बाद आपने यहाँ पे पाइप्स देने हैं पैरेलल में और उसके बाद सिंगल कोटेशन में इज इक्वल्स टू प्रिंट, राइट। यानी कि आपको पता है कि इज इक्वल्स टू में हम जो भी चीज़ लिख रहे होते हैं किसी भी प्रोग्रामिंग में वो एज इट इज़ स्क्रीन पर शो हो रही होती है। सो हमने बिगिन को एंड कर दिया, एंड करने के बाद हमने डिक्लेयर को स्लैश से क्लोज कर दिया और जैसे ही ये रन होगा तो आपके पास 1 इज इक्वल्स टू प्रिंट आ जाएगा। 1 बेसिकली a इनिशियलाइज हुआ था 1 से, a को कॉन्कैटिनेट कर दिया हमने इज इक्वल्स टू प्रिंट से, तो ये एज इट इज़ आ गया, राइट। सो ये बेसिकली लैब टास्क है, बेसिकली लैब की कुछ एग्जांपल्स थी। अब आप ये लैब के टास्क हैं जो कि आराम से कर सकते हैं। लैब सेशन टास्क नंबर 1 मैंने आपको करवा दिया है, इफ़ से भी और एल्स इफ के लैडर से भी करवा दिया है। उसके बाद आपके पास ये बाकी दोनों टास्क हैं, ये भी आप कर सकते हैं। इसमें आपने बेसिक लूप यूज़ करना है टू प्रिंट मल्टीप्लिकेशन टेबल फ्रॉम 2 to 10, ईच टेबल मस्ट बी प्रिंटेड फ्रॉम 1 to 10, ठीक है। बेसिक लूप का क्या मतलब है, बेसिक लूप मैंने आपको बताया कि ये बेसिकली डू वाइल है। फिर उसके बाद हमने वाइल के लूप को यूज़ करते हुए ये कुछ डिटेल्स हैं जो कि डिस्प्ले करवानी है और यहाँ पे आपके पास कुछ कंडीशन भी गिवन है जो कि आपने फॉलो करनी है।
सो बेसिकली ये कंट्रोल स्ट्रक्चर्स की लैब थी जिसमें हमने कंडीशनल स्टेटमेंट्स या डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स देखी, देन हमने आइटरेटिव स्टेटमेंट्स जिसमें हमने लूप्स को देखा है, और ये बेसिकली 3 लैब टास्क हैं जो कि आपने इन कॉन्सेप्ट्स को यूज़ करते हुए परफॉर्म करने हैं।